40 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 34 हुई। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से बेहाल हुआ शहर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से बात की। जम्मू कश्मीर में आई आपदा पर अपडेट दिया। मदद के लिए सरकार का आभार जताया। कटरा हादसे पर यूपी के सीएम योगी ने दुख जताया। मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड हादसे में आगरा के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मलबे में दबने से मौत हुई। परिवार में मातम पसरा। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन तैनात। चंदरकोट इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाके में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। रामबन में चिनाब नदी का बढ़ रहा लगातार जलस्तर। पानी की तेज धार में पुलिस ट्रांजिट बिल्डिंग को नुकसान। अधिकारी लगातार मुआयने में जुटे। जम्मू में बाढ़ बारिश की वजह से खाने की कमी। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई जहाज से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पैकेट्स ड्रॉप किए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटर बोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया। पंजाब में भारी बारिश के बाद पठानकोट में करीब 50 लोग फंसे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से नवोदय स्कूल में 400 बच्चे फंसे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुरदासपुर में रावी नदी उफान की वजह से धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक के पास कई गांवों में पानी भरा। हिमाचल के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। नैना देवी इलाके में ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान। हिमाचल के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद होने से लोग फंसे। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे बंद किया गया। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। लगातार दूसरे दिन खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर। निचले इलाकों में अलर्ट। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कों में पानी भरा। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुवाहाटी में सड़कों पर कई फीट पानी भरा। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में कई गाड़ियां रेंगती नजर आई। मुंबई के पास विरार में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 12। 6 घायलों का इलाज के दौरान उन्होंने जान गंवाई। बिल्डिंग हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोग अस्पताल में भर्ती। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। संकरा रास्ता होने की वजह से राहत बचाव में मुश्किल हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आधा दर्जन घरों में आग लगी। हादसे में 8 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 8 लोग डोडा रेफर किए गए। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीएम मोदी का आज से 5 दिवसीय जापान और चीन का दौरा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए रवाना होंगे। 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 7 साल के बाद जापान की यात्रा करेंगे। शिगेरू इशिबा के साथ पहली बार भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 30 अगस्त को शिगेरू इशिबा के लंच में शामिल होंगे। पीएम इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी पीएम दौरा करेंगे। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत भोज में शामिल होंगे। 1 सितंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी द्वारा कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी इस दौरान संभावना। भारत में अमेरिका का 50% टैरिफ लागू। $60 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर। सूत्रों की खबर। यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अभी भी खुले। सरकार का यूएस के अलावा 40 देशों के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस। छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की मियाद बढ़ी। अमेरिका के 50% टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग बहुत मजबूत। हम देश को नुकसान मॉडल, चोरी का मॉडल, पहले सबूत नहीं थे इसलिए चुप रहे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राहुल और तेजस्वी को 2 टूक। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां घुसपैठिए रहेंगे। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का राहुल तेजस्वी पर निशाना। कहा, जो देश के नागरिक नहीं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं दोनों। पटना में सीएम स्टालिन और सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने दोनों का पुतला जलाया। लगे स्टालिन गो बैक के नारे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर बीजेपी भड़की। कहा, बिहार का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक बना रही कांग्रेस। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार वाले निकले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, स्टालिन रेवंत को बिहार बुलाने पर माफी मांगे राहुल, वरना चुनाव में अंजाम भुगतना पड़ेगा।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो हमारी जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश के मऊ में 3 सेनाओं का रणसंवाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाभारत का उदाहरण देकर संवाद के महत्व को समझाया। राजनाथ सिंह ने कहा, फ्यूचर में वॉर सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी की भी बड़ी भूमिका रहेगी। नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, हम आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में सीपीआई नेताओं से मिले बी सुदर्शन रेड्डी। सांसद जी राजा ने कहा, वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़े। जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पंचोली की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या पूरी हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का ईडी पर आरोप, कहा मेरा बयान व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया, स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाने को कहा, मैंने आपत्ति जताई।